गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। मेरे और हमारे आश्रम यानी ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्र की तरफ से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की खूब खूब शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो आज हमारे आश्रम में हम बहुत ही सुंदर तरीके से ये अवसर मनाते हैं। हम सारे शिष्य इकट्ठा होते हैं, जो स्वामी जी के भक्त हैं वो सारे साथ में मिलके हम ये गुरु पूर्णिमा का अवसर मनाते हैं। हमारे आश्रम में इस दिन बहुत सारे लोग आते हैं, हजारों लोग यहाँ पे आके स्वामी जी का पूजन करते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं, महाप्रसाद करते हैं, महाप्रसाद का आस्वाद लेते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम हमारे सुबह से लेके शाम तक जारी रहते हैं। लेकिन इस वर्ष कोविड-19 की वजह से हम ज़्यादा लोग यहाँ पे एकत्रित नहीं हो सके, लेकिन हमारे यहाँ पे आश्रम में रहने वाले जो हमारे सेवेकरी हैं और थोड़े से गिने चुने लोग हम इकट्ठा होके आज गुरु पूर्णिमा का अवसर हम यहाँ पे मना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे आश्रम में जो हमारी स्वामी जी की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर सी मूर्ति है, आपने देखी है वो मूर्ति। तो आज हम स्वामी जी का अभिषेक करने वाले हैं पंचामृत से, दूध से, गुलाब जल से, काफ़ी अलग अलग इत्र जो हम शिष्यगण हैं वो हर अपनी पसंद से इत्र लाते हैं उनके लिए। तो ये सारी चीज़ों से हम उनका सुंदर तरीके से अभिषेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्वामी जी का अभिषेक।
राजाधिराज योगीराज सद्गुरु श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज की जय। तो आपने देखा कि हमारे स्वामी जी का हम अभिषेक कितनी सुंदर तरीके से करते हैं। हर शिष्य को उन्हें हाथ लगाने का मौका मिलता है, उन्हें स्नान करवाने का मौका मिलता है। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, यानी ये दिन है गुरुदेव का। हम सारे शिष्य पूरे साल अपने गुरुदेव के साथ बात करते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछते हैं। अगर हमारी कुछ तकलीफ है तो हम हमारे गुरु से उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो सिर्फ गुरु का है। तो अगर आपने अपने जीवन में गुरु किया है या करने की सोच भी रहे हैं, तो मैं हमेशा आपको यही कहना चाहूँगी कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु के साथ सिर्फ रहिए, उनकी सेवा कीजिए। उस दिन उन्हें कोई प्रश्न मत पूछिएगा, मेरा कैसे होगा, मैं अब आगे क्या करूं, मेरा ये ठीक नहीं चल रहा है, ये सही से नहीं जा रहा है। तो एक ही दिन गुरु पूर्णिमा का होता है जिस दिन गुरु खुद में रहना चाहते हैं, शिष्यों के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव को हमेशा सुना है, वे मुझे हमेशा एक चीज़ बताते हैं कि मैं जब गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के साथ रहता था तो कभी उनको कोई प्रश्न नहीं पूछता था, क्योंकि उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था। वो हमेशा कहते थे उनके गुरुदेव कि गुरु पूर्णिमा ये गुरु का दिवस है, गुरु का दिन है। तो उस दिन सिर्फ शांत बैठिए, अपने गुरु के नज़दीक रहिए, उनकी सेवा कीजिए। अपने गुरु के आश्रम में जाइए, वहाँ पे अगर कुछ सेवा है तो वो कीजिए। और जैसे दिवाली होती है, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, वैसे गुरु पूर्णिमा का अवसर आप अपने गुरु के साथ मनाइए। काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि मैं साईं बाबा को गुरु मानता हूँ, स्वामी जी को गुरु मानता हूँ, और काफ़ी देवी देवता हैं उनको गुरु मानता हूँ, लेकिन वो भगवान है। भगवान के नज़दीक जाने के लिए हमें जो करना है वो चीज़ हमें सिखाते हैं हमारे गुरु। इसीलिए अपने जीवन में एक बार आप ज़रूर गुरु कीजिए। और गुरु करने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है। गुरु अगर आपने किए हैं तो उनका मार्गदर्शन लीजिए, उनके साथ कैसे आचरण करना चाहिए वो सीखिए। गुरु जो आपको मार्गदर्शन करे वही राह पे चलिए। गुरु को कभी छोड़िएगा मत, क्योंकि गुरु परंपरा ऐसी है कि हम शिष्य अगर गुरु का हाथ छोड़ भी देते हैं, लेकिन गुरु कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। वो अगर आपको एक बार शिष्य बना लेते हैं तो वो पूरी जिंदगी आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ते, अगर भले ही शिष्य क्यों ना उन्हें छोड़ दे। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि गुरु करते हैं और 1 साल के बाद भूल भी जाते हैं, फिर दूसरे गुरु करते हैं। तो ऐसा नहीं है। पूर्ण आयुष्य में आप अपने एक ही गुरु कीजिए, उनके ही साथ रहिए, उनका मार्गदर्शन लीजिए और अपना जीवन कार्य सफल कीजिए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरु सेवा अगर आप करेंगे तो वही प्रभु सेवा है। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की खूब खूब शुभकामनाएं। आप अपने गुरु को वंदन कीजिए, उनके साथ रहिए और सेवा कीजिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे जो गुरुदेव हैं वो नाथ संप्रदाय के हैं। उनके जो गुरुदेव थे वो भी नाथ संप्रदाय के ही थे। सिर्फ नाथ संप्रदाय ही नहीं, तो स्वामी जी की जो परंपरा है, उनकी जो गद्दी है,
उसके ऊपर हमारे गुरुदेव विराजमान हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि वे अपने गुरुदेव के साथ गुरु पूर्णिमा के दिन क्या बातचीत करते थे, कैसे समय बिताते थे और कैसा सेवा करते थे। तो गुरुदेव, आज हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे सेवा करते थे अपने गुरु के साथ। एक बात तो इसमें ऐसी है कि हमारे गुरु जी को हमने कभी पूछा नहीं क्यों, अलाउड ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि गुरु जी को कभी पूछना नहीं ये कैसा है, ये क्या है, वो जो बोलेंगे वही हमने किया। उनके साथ कम से कम मैं 30 साल रहा हूँ। जमुनोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री केदार, बद्री नारायण, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, लेकिन हमने गुरु जी को कभी पूछा नहीं कि ये ऐसे क्यों करना है। उन्होंने हमें बोलना है, बस यही इतना करना है आपको, और हमने किया है। जितने भी अनुष्ठान गुरु जी के साथ हमने किए हैं, मुझे एक दिन भी ऐसे याद नहीं है कि मैंने गुरु जी को कभी पूछा है ये क्यों। 30-35 साल हो गए, लेकिन एक दिन भी मैंने दोनों गुरु जी को कभी पूछा नहीं। जो स्वामी परिवार के जहाँ अगस्त आई थे, इनसे भी मैंने कभी पूछा नहीं कि ये क्यों करना है। और नाथ संप्रदाय के जो मेरे गुरु जी थे बृहस्पतिनाथ जी, उनसे भी मैंने कभी पूछा नहीं कि ये क्यों करना है, क्यों। ये गुरु जी को पूछना है, अलाउड ही नहीं, अधिकार भी नहीं है तुम्हारा कि गुरु जी से आप पूछ सके क्यों। लेकिन आजकल बहुत देखने को ऐसा मिलता है कि शिष्य लोग गुरु जी को पूछते रहते हैं हमेशा कि ये क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। तो क्यों करना है में पूरा दिन चला जाता है, पूरे साल जाते हैं, पूरे महीनों चले जाते हैं। उनको मिलता कुछ नहीं है, गुरु जी कुछ बोलते भी नहीं है। जैसे हमारे गुरु जी नाथ संप्रदाय में थे, उनको अगर किसी ने पूछा हो कि ये क्यों करने का है, तो गुरु जी बोलते 2 साल के बाद तुम आ जाओ। 2 साल तुम्हें लगेंगे समझने में, तो होने के बाद मेरे पास आ जाओ, फिर मैं समझाऊंगा। वो आने के बाद वापस पूछता है 2 साल तो हो गए, अभी बोलो ये क्यों करना है। बोलते और 2 साल चाहिए तुझे। उनको ये पता नहीं चलता कि हमारे गुरु जी को क्यों ये पूछना ही पसंद ये नहीं, पूछना ही नहीं है। वो अधिकार हमारा नहीं है। जिसको ज्ञान है, गुरु जी को ज्ञान है, वो ज्ञान हमें लेना है। हमें गुरु जी को कोई पूछना नहीं होगा। नाथ संप्रदाय में यही है, स्वामी परिवार में भी यही है। हमारा जो अगस्त्यायी था, जो जिसने हमें सब सिखाए, उनको भी हम लोग कभी पूछा नहीं। मैंने कभी इतने सालों में, इनके साथ में मैं 30 साल था, नाथ संप्रदाय के गुरु जी के साथ में 40 साल था। अभी ये दोनों भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये गुरु पूर्णिमा के दिन इनकी याद हमें बहुत आती है। उन्होंने बहुत सिखाया, बहुत सिखाया। हम गुरु के साथ अगर नम्र रहेंगे, पाँव में रहेंगे, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन गुरु का अगर उल्टा सवाल पूछने लगे, अब तो कुछ नहीं। जो मैंने सीखा, आज इतना सब खड़ा किया, गुरु की कृपा है और कुछ नहीं, स्वामी जी की कृपा है। ये सब खड़ा हो गया, इतना सब वो ध्यान देते हैं सब जगह पे, हर जगह में वो है। महसूस होता है हमें कि वो है, हर जगह में। आप भी ऐसे सोचिए, अब गुरु के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाना, कभी नहीं। मैंने कुछ मिलने वाला नहीं। जिस दिन आप गुरु के ऊपर उंगली उठाएंगे कि ये आदमी ऐसा नहीं है, उसी दिन समझ जाना कि तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। कभी ऐसा नहीं है। तो ध्यान में रखना है गुरु क्या होता है। इनको भी मैंने सिखाया है। इसने भी मुझे कभी, ये तो बच्चा है, इन्होंने कभी मुझे पूछा नहीं ऐसा क्यों करना है, लेकिन कुछ बहुत समझाया इन्होंने। अभी ये सब शास्त्र में धीरे धीरे पढ़ रही है। अभी वो मास्टर हो जाएगी, और 3 साल है, या और 3 साल में ये तो पूरा 12 बरस हो जाएंगे इनके। एक तब हो जाएगा, तभी इनको सब मिलेगा। ये गुरु पूर्णिमा के दिन
गुरु जो बोलता है, गुरु की सेवा करना जरूरी है। जैसे आज मेरे गुरु जी नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आज मेरे गुरु जी हैं नहीं, लेकिन जिसके गुरु जी है वो इसका लाभ उठाए और गुरु पूर्णिमा मनाए। धन्यवाद।